नमो अरिहन्ताणं नमो शेधाणं नमो आहेडियाडं नमो वज्झायाडं नमो लोए सव्ये साहुडम। देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की, प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की दाल जो है, तो उड़द की दाल छिक्कल सहित जो दाल होती है, ऐसे बता रहा हूं मैं, उड़द की दाल जो छिक्कल सहित होती है वह दाल जहर है, और उड़द की दाल जो छिक्कल रहित है, बिना छिक्कल वाली है, वो अमृत का काम करती है। ऐसे ही मूंग की दाल, उड़द की दाल छिलके वाली जहर का काम करती है, और बिना छिलके वाली अमृत का काम करती है। और मूंग की दाल जो है छिक्कल वाली वह अमृत है, और बिना छिक्कल वाली वह जहर है। तो दाल कब और कैसी आदि जो है देना चाहिए। साधु को उपवास करते हैं, 1 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, तेला, तो उपवास के बाद क्या देना चाहिए और किस प्रकार से। अब इतने दिन उपवास किए हैं तो सबसे पहले चाहे कितनी भी प्यास लग रही हो, लेकिन ठंडा पानी नहीं देना। प्रारंभ में गर्म पानी दें, गोंद का पानी दें, गोंद कतीरा नहीं, गोंद जो आती है पेड़ों की, तो उसको पहले तवे पर भूंजें और फिर कढ़ाई आदि में डालकर उसको पानी डालकर और अच्छे से उबालें। उसमें बूरा डालें, इलायची डालें, और फिर बाद में जब देते समय घी डालें। और जब दे तो बहुत गर्म ना हो और ठंडी ना हो, गुनगुने टाइप होना चाहिए, जिससे ताकत भी रहेगी और पेट भी साफ होगा। पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है उपवास के बाद। कचौड़ी पकौड़ी जैसे तुम लोग खा लेते हो उपवास के बाद, जो है लग जाते हो, खटाई चीज़ें, खटाइयाँ नहीं देना। कभी भी उपवास के बाद खटाई आदि नहीं लेना चाहिए। और जो है उपवास के बाद मूंग की दाल का पानी, चने का पानी आदि दें, और धीरे धीरे करके पानी को दें, जिससे शरीर में पानी की पूर्ति हो। एकदम भी पानी ना लें। उपवास करना सरल होता है, उपवास का जो पालना होता है वह नहीं बिगड़ना चाहिए। कई लोग श्रावक भी उपवास करते हैं और उपवास के बाद एकदम पानी पी जाएंगे, या फिर चाट पकौड़ी आदि खा लेंगे,
यानी उसके बाद जो पाड़ना है वो पाड़ना गलत करने के कारण फिर कहीं बीमार आदि पड़ेंगे, फिर कहेंगे कि उपवास करने के बाद हम क्या हो गए, बीमार हो गए। उपवास को बदनाम, उपवास के बाद कोई बीमार नहीं होता, शरीर स्वस्थ रहता है, हल्का रहता है, पर उसको व्यवस्थित रूप से जो है करना है। अब आजकल तो क्या करने लगे हैं, कुछ लोग कहेंगे उपवास करते हैं तो उसमें जैसे एकासन की कहते हैं तो सुबह दोपहर में एक टाइम रोटी आदि जो है खाते हैं और शाम को जो है पानी ले लेते हैं, तो ये कोई एकासन नहीं है। एकासन का मतलब है एक ही टाइम लेना है, दोबारा का कोई काम नहीं है। कुछ लोग उपवास में चाय आदि लेते हैं, ये भी उसके उपवास नहीं है। फिर उपवास ही क्या है। और कुछ लोग जैसे कहते हैं हम पानी लेते हैं तो पानी में मुनक्का या बादाम पीस लिए, ठंडाई आदि, तो ये सब जो है उसके एकासन कहलाएंगे। अन्न लो या नहीं लो, पर जल के अलावा, मात्र जल के अलावा, जैसे देखिए आपको विधि बताते हैं कि जिन्होंने निर्जल कुछ भी नहीं लिया है, पानी तक भी नहीं लिया है, वह उपवास कहलाता है। अनशन कुछ भी नहीं, यम निर्जल। मध्यम जिसमें आपने एक समय रोटी खाई या रोटी ना ली, दूध लिया या पानी लिया, पानी के साथ में बादाम पीस लिए। ये मत सोचो कि हमने मुंह नहीं चलाया, अब दांत तो बचे नहीं तो मुंह क्या चलाओगे, जो चलाना था पहले ही सब चला लिया। पहले दांत थे तो अम्मा बादाम चबा लेती थी, अब दांत टूट गए तो पीस के अब कह रहे हमने तो खाया तो है ही नहीं, पिया ही तो है, तो इसलिए पानी है, क्या नाम है जो है, लेकिन वो एकासन ही कहलाएगा। और उपवास के समय कभी भी क्या नहीं लेना, चाय आदि ये सब चीज़ें नहीं लेना, ठीक है। और उसके बाद जघन्य, जघन्य में एकासन लेना, यानी एक टाइम रोटी आदि। उत्तम तो तुम्हारा हो गया निर्जल उपवास करना, मध्यम हो गया मात्र जल लेना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और उसके अलावा यदि कुछ भी लेते हैं, रोटी या कुछ भी XYZ, वह सभी तुम्हारा जघन्य जो है एकासन कहलाएगा। और उसके अलावा तुमने एक के बाद 2 टाइम कुछ खा रहे हो तो वो लंघन नहीं, उल्लंघन कर रहे हो। तो ये वैसे ही कहा कि 2 बार खाए सो भोगी, और तुम उपवास में भी 2 बार खा रहे हो। अब कहा कि एक आसन, अब एक जगह बैठ गए, खा रहे आराम से, फिर थोड़ी देर रुक गए, फिर 1 घंटे बाद फिर कल उठे नहीं, वहीं से बैठे हैं। तो वहीं बैठे बैठे जो है ना 2-4 घंटे लगे हैं। भाई एक आसन ही तो करना, एक ही आसन से तो बैठे हैं, जब उठ तो ही नहीं रहे। या फिर जो है ज़्यादा हुई तो हिलने वाली कुर्सी ले ली, उस पर बैठे बैठे खा रहे, हिल भी रहे हैं तो पछता भी रहे। तो सब तरीके के जीव हैं कि उपवास अपनी शक्ति को
और अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए करते, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए। ठीक है ना। तो शक्ति के अनुसार जो है करना चाहिए। उपवास के बाद खटाई, तली हुई वस्तुएं और कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में न खाएं। धीरे धीरे सबसे पहले पानी की पूर्ति करें, ने अन्यथा कोई बीमारी, नुकसान आदि का कारण बन सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का उपवास के बाद जो है ध्यान रखें। कुछ लोग उपवास करते हैं, अगले दिन चाट पकौड़ी से ही खोलते हैं। जैसे बड़ौद में चतुर्दशी को उपवास करते हैं और उस दिन वहाँ सामने मट्ठी वट्टी बिछती, चतुर्दशी को ही ले जाते हैं और अगले दिन जो उपवास उनसे खोलते हैं। यानी फिर तुम्हारा उपवास पहले से तुम्हें लग रही है कि क्या नाम है, एक दिन पहले ही लेके जाओ, फिर बासा खाओगे, क्या पता नहीं कि। तो इस प्रकार के जो है उपवास आदि, उपवास कोई ज़बरदस्ती नहीं, उपवास स्वेच्छा से आदि। चतुर्दशी को करते हो, आएगी, कौन कौन करता है? अब की बार तो तुमने हमें बुला लिया, मतलब ही नहीं किसी की रसोई खुल जाए। क्या खोल मत लेना, नहीं पता चला कि सिलेंडर में आग लग गई, मिलेगा ही नहीं तुम्हें। हम तो पूरा बच्चे से बड़े सबको बंद उस दिन। चतुर्दशी को किसको नहीं मिलता, कहीं बाहर भी नहीं। चलिए, तो जैसे हींग बताई थी आपको कि हींग जो है अफ़गानिस्तान से आती है और पेड़ का जो है क्या है, दूध है, वह दूध निकलता है और वो जम के जो है बन जाती हींग। ऐसे ही गोंद जो होती है, गोंद से भी पेड़ों से ही निकलते हैं और निकल के वो यूँ इकट्ठी होती, फिर लोग जो ऐसे लाते हैं। तो गोंद और गोंद कतीरा होता है, वह अभी गर्मियों में ठंडे आदि में लेते हैं। ठीक है ना, ठंडक आदि के लिए गोंद कतीरा और गोंद दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, गोंद को हाथ की हाथ करना पड़ता है और गोंद कतीरा पहले से भिगो के और तब वो फूल जाता है वैसा। ठीक है ना, इस प्रकार से जो है। प्रश्न नंबर 106, पांच प्रकार के अवक्ष हैं। 5 प्रकार के अवक्ष। त्रसघात, एक सौ सोलह प्रश्न नंबर 116। मैंने कितना 106 बोला था? 116। वो मैंने 6 पीछे का देखा था वो। तो त्रसघात यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सभी जीव त्रस होते हैं जिनमें त्रस का घात होता है। जिन पदार्थों के खाने में बहुत से त्रस जीवों का घात होता है, जिन पदार्थों के खाने में बहुत त्रस जीवों का घात होता है, उसे त्रस घात कहते हैं। जैसे मांस, शराब, मधु। तो इनमें त्रस जीवों का घात होता है। देखो कौन है वो, अंदर बुला। तो इस प्रकार से ऐसी वस्तुओं का प्रयोग आदि नहीं करना चाहिए। बहुघात, जिसमें बहुत घात होते हैं, जिन पदार्थों के खाने में बहुत से स्थावर जीवों का घात होता है,
पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, तिरस का है, बहुत मात्रा में। जैसे आलू, शकरकंदी, गाजर, गीला अदरक, मूली, गोभी, प्याज, लहसुन आदि जो है इनमें, तो इनमें बहुत स्थावर जीव हैं। बाकी के और भी जो हैं पेड़ वगैरह जो वो, ठीक है ना, लौकी वौकी, उनमें स्थावर तो हैं पर बहुत घात नहीं, उनका स्वामी एक है, ठीक है ना। प्रमाद विषयक, जिनके खाने से प्रमाद आता है, जिन पदार्थों के सेवन करने से प्रमाद यानी आलस, नशा उत्पन्न होता है। जैसे कहते नहीं, इसको सो नशा चढ़ रहा है ना। तो जैसे भांग, गांजा, चरस, इनके सेवन करने से प्रमाद होता है, नशा चढ़ता है। तो आचार्य भगवान ने प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्रमाद को हिंसा कहा है। तो ऐसे पदार्थों को नहीं खाना जिनसे प्रमाद हो और वो हिंसा की श्रेणी में आए। अनिष्ट, जो वस्तु भक्ष्य होने पर भी प्रकृति के विरुद्ध है, जैसे कि खाने योग्य तो है पर हमारी प्रकृति के विरुद्ध है। शुगर वाले को मीठा तो खाने योग्य मीठा, पर उसके क्या है, विरुद्ध है। तो ऐसी वस्तुएं, जैसे दमा के रोगी को दही, कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा है उसके लिए घी, तो ऐसी वस्तुओं का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी क्या है, अनिष्ट हैं। अनुपसेव्य, जो सेवन करने योग्य नहीं है, जो वस्तु भक्ष्य होने पर भी यानी खाने योग्य हैं फिर भी, जैसे खाने योग्य हैं, अनुपसेव्य, जैसे खाने योग्य आदि हैं पर धार्मिक उच्च कुलों में वो खाने योग्य नहीं है। जैसे गाय आदि का मूत्र, हथनी का दूध आदि जो है यह सेवन करने योग्य नहीं है। आजकल गाय आदि का मूत्र कई औषधियों आदियों में प्रयोग आदि, तो ये हमारे कुलों में प्रयोग नहीं होता, तो इसीलिए इनका प्रयोग आदि जो है नहीं करना चाहिए। ये हमारे आचार्यों ने, शमंत्रभद्र स्वामी ने रतनकंड श्रावकाचार में ये 5 अवक्ष बताए हैं। बाकी के आप लोगों ने जिनवाणियों में पढ़े होंगे 22 अवक्ष। वैसे 22 अवक्ष हमारे आचार्यों ने कहीं दिए नहीं है, मूल में नहीं है, ये तो कई पंडितों ने लिखे हैं। और ये 5 अवक्षों में सब कुछ आ जाता है। बाकी के उन्होंने जो हिंदी में कहीं लिख दिया कर दिया है, वह भी आजकल जो है मानते हैं। एक अनजान फल
अनजान फल किसे कहते हैं? जिस फल को ना तो तुम जानते हो ना हम जानते हैं, तो उसे अनजान कहते हैं। हम नहीं जानते पर आप जानते हो। आपने कहा कि कोई बाहर का फल आया और आपने कहा ये महाराज ये फल है, तो कहा कि जो जंगल में अनजान फल आदि जिसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं है, उसे अनजान फल कहा जाता है। तो वो फल क्या है? जहर आदि हो सकता है, इसीलिए मना। जिस फल को हम नहीं जानते, हम किसी दूसरे प्रांत में गए, वहाँ पर कोई फल आदि होता है, तुमने बताया कि ये चीज़ है खाने योग्य, और अपन हर चीज़ को नहीं जानते। क्या आप पहले जानते हो कि कैंसर की बीमारी नहीं हुई उससे पहले आप जानते हो कि कैंसर की दवाई ये है? वो डॉक्टर आपको बताता है, आप लेते कि नहीं? तब कहते कि कैंसर की दवाई ये है, बुखार की दवाई ये है। तो डॉक्टर ने, यानी हम नहीं जानते, कोई जानता तो है, लेकिन जिसको कोई जानता ही नहीं है उसका प्रयोग आदि जो है नहीं करना चाहिए। एक और आता है बहुबीज। तो बहुबीज कौन कौन सी वस्तुएं हैं? भिंडी, टमाटर, बैगन, मिर्ची, सारे ही हैं। तो फिर खाना नहीं, तो बहुबीज को खाना नहीं चाहिए, ठीक है ना? कहाँ लिखा है, कहाँ तुम लोगों ने? टमाटर कौन नहीं खाता? तो फिर मिर्ची कौन नहीं खाता? फिर पता ही नहीं। सब आप लोग सब्जी कौन कौन बनाता है रसोई में? बस बनाना है, देखना वेखना कुछ नहीं है, क्या है क्या नहीं है, हैं? बस कर कुरुई के और खा पी के छुट्टी। अब सुनो, कभी देखा है कभी आप लोगों ने सब्जी अब्जी को, फल को, मिर्ची को यदि देखा है कि नहीं देखा है? आँख से देखा कि चश्मे से देखा है? अब कुछ लोग जो है आंखें यहाँ है, चश्मा लगाए यहाँ, तो अब दिखाई कैसे देगा, पता कैसे चलेगा? देखिए, बहुबीज किसे कहते हैं? बहुबीज की नहीं, अन्यथा सब चीज़ें बीज हो जाएंगी, सब चीज़ें जो बहुबीज हो जाएंगी। आप देखना कभी भी किसी फल को, सब्जी को बहुबीज, जिन बीजों पर कोई परत आदि नहीं चढ़ी हुई है, आप देखना मिर्ची के बीज, उस पर एक पतली सी लेहर, पतली सी होती है। आप तरबूज के, उसके क्या नाम है, खरबूजे के, आप जो बीज होते हैं, बीज के ऊपर भी जो है क्या नाम है, एक पतली सी लेयर रहती है ना? भिंडी आप कोई भी देख लो, ठीक है ना? तो जिन पर ऐसी लेयर आदि नहीं, जो बीज समूह, आप अमरूद के भी बीज देखना, उनमें बीज भी खेप जैसे वो बने रहते, उसमें फंसे हुए हैं, है ना? एक वो नहीं है। तो जो बीज समूह है, अनार जो है, अनार का जो दाना है उसके अंदर जाके बीज है, ठीक है ना? तो बीज से बीज टच नहीं है। तो जो एक बीजों का जो समूह है, यानी उसके लेयर नहीं चढ़ी हुई है, वह बहुबीज कहलाते हैं। और ऐसे आदि फलों को, सब्जियों को प्रयोग आदि नहीं करना। आप पहले घर पे जाके आज देख लेना, ठीक है ना? किस पे नहीं चढ़ी होती है? क्या मैं सब्जी के बनाता हूँ क्या? मैं तो खाने से मतलब है मेरे को, मेरे सामने तो सब अलग अलग आती, मेरे को तो क्या पता क्या ना। देखिए, अब आप जाके देख लेना, ट्राई कर लेना
ठीक है ना। क्यों? देखिए बैगन जो है, अभी हमने आपको 5 क्या नाम है अवक्ष बताए हैं, तो बनावट उसकी ऐसी कुछ होने के कारण कि जो खाने योग्य होते हुए भी हमारे उच्च कुलों में नहीं खाया जाता। हमने गृहस्थ अवस्था में भी बैगन नहीं खाया, तो कि कुछ वस्तु ऐसी जो खाने हमारे कुल में ही योग्य नहीं है। बैगन आप जो है, अब देखिए 22 अवक्ष दिए हैं, तो बहुबीज नाम अलग दिया है और बैगन नाम अलग दिया है। लेकिन आप देखना बैगन को लेकर और उसको एक बार आप ट्राई करना कि उसके बीज कैसे हैं। क्या वो उसके बीज बहुबीज में है, क्या उसके बीच में कहीं परत है, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से कि बहुबीजों की जिनके ऊपर परतें आदि नहीं चढ़ी हैं और बीज के समूह हैं, वह बहुबीज आदि जो है कहलाते हैं। तो इस प्रकार के जो हैं कई प्रकार के चीज़ें जो हमारे कुलों में आदि नहीं खाने योग्य हैं, उनको हमें नहीं खाना चाहिए। आगे प्रश्न 117, आहार शुद्धि व शरीर की शुद्धि। आहार शुद्धि का और शरीर की शुद्धि का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। 118, जिसमें पिंड शुद्धि कितने और कौन कौन सी है। ये किसकी चवन्नी है? दूध वूध पिला के लाए करो, क्या नाम जो है। तो पिंड बता रहे, पिंड शुद्धि से वस्तु की शुद्धि आदि को लिया गया है और पिंड शुद्धि से शरीर शुद्धि को भी लिया गया है। अब यहाँ पिंड शुद्धि तो उसमें उद्गम, उत्पादन, ऐषणा, संयोजना, प्रमाण, अंगार, धूम और कारण, ये 46 जो है दोष है। हाँ, ये 8 है, 8 के 46 बनेंगे, भेद करेंगे। जैसे उद्गम के 16, उत्पादन के 16, ऐषणा के 10, संयोजन के 1, अप्रमाण के 1, धूम के 1, अंगार के 1, ये 46 दोष हो गए। अब देखिए 46 दोष और 32 अंतराय कितने हो गए हैं? 78। 78 और 14 मल दोष। इतना सब कुछ टाल के तब साधु एक गिरास, यानी तुम कहीं जाते हो हरियाणा से और जो है राजस्थान में, तो कितने टोल टैक्स पड़ते होंगे। 1-2 टोल टैक्स पार करके तुम निकलते हो, पर यहाँ से यहाँ तक गिरास आने में इतने टोल टैक्स पार करने पड़ते हैं, तब जाके एक गिरास मुख सागर में जाता है। कि अब ये जो दोष हैं 46, एक गिलास की शुद्धि 46 दोष टालकर की जाती। एक गिलास लेने में 46 दोष और 32 अंतराय और 14 मल दोष। तो ये सब बताने है क्या? चलिए 46 दोष कौन कौन से हैं, जिसमें से
श्रावक के आदीन 16 हैं। समझना, लिखना नहीं, वो क्या नाम है, लिख तो, कि जो श्रावक है, श्रावक के आश्रित और जो है साधु के आश्रित। तो गृहस्थों के जो आश्रित आदि हैं, जैसे औदेशिक, नगर देवता, पाखंडी साधु या अन्य दीनहीन जनों के उद्देश्य से निर्मित आहार मुनियों को देना, यानी किसी के लिए और किसी के लिए बनाएगा नगर देवता आदि के लिए, और वो क्या करना, मुनिराज को देना। दूसरा है अत्यधिक दोष, समागम साधु को देखकर उन्हें आहार देने के उद्देश्य से अपने लिए पकाते हुए अन्न में जल और चावल आदि मिला देना, भोजन तैयार होने तक उनकी पूजा आदि धर्म चर्चा के बहाने रोक के रखना। जैसे कि मुनिराज जो है अपने लिए भोजन बना रहे, अब क्या हुआ, देखा मुनिराज आ रहे हैं तो फटाफट जो है क्या किया, उसमें एक कटोरी और दाल डाल दी, चावल डाल दिए। अब महाराज आगे, तब तक उधर पक रही है, पूजा कर रहे हैं। अब एक एक छंद को पूरी रामायण के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। या तो 1 मिनट में निपटा देंगे, और या तो फिर जो है अभी तैयार हो रहा है तो क्या नाम है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक अचानक मुनिराज और जहाँ वो नहीं थे और वो उधर चले गए। अब जो है पड़गाया उन्हें फटाफट, पड़गाया पाटे पे आदि, फिर उनकी जो है पूजा इधर जो है तुरंत खिचड़ी, और बाहर से भी कुछ नहीं आएगा, जो है बस। कभी कभी क्या होता है, कोई व्रती आदि होते हैं जिनके यहाँ, तो वो लोग क्या है, पानी वानी तो रख जाते हैं, उनकी लौट के आके बनाएंगे। पता चला कि वहाँ पहुँच गए महाराज, अब वहाँ जो है करके आ गए। तो इस प्रकार से पूति दोष, प्रासुक द्रव्य में अप्रासुक द्रव्य मिला देना, अथवा पहले साधु को आहार कराकर ही हम इसे प्रयोग में लेंगे, कि जो है अप्रासुक वस्तु में प्रासुक वस्तु में अप्रासुक मिला देना, या जो है कि पहले साधु को आहार कराकर ही हम इसे प्रयोग में करेंगे। मिश्र दोष, पाखंडी साधुओं और गृहस्थों के साथ मुनि आहार देना, कि जो साधु नहीं हैं और उनके साथ और मुनिराज को, दिगंबर साधु को आहार देना कि बैठो, और फिर इधर उनको लगा दी, इधर उनको लगा दी। तो ऐसे भी नहीं। स्थापित दोष, भोजन को बर्तन से निकालकर अपने अथवा अन्य के घर में रखना, अथवा भोजन को उनसे उनके मल पात्र से निकालकर अन्न पात्र में रखना, मूल पात्र से निकालकर। जैसे कि कोई भी भोजन आदि है तो बर्तन में से, बड़े बर्तन में से निकाल के, मूल में से निकाल के, और उसमें जो है रख देना, ठंडे अप्रासुक बर्तन में रख देना, ठीक है ना। तो ये बहुत थोड़ा सा ध्यान रखने वाली काम है कि कौन से बर्तनों में रखना, कैसे क्या है। कम पड़ गए बर्तन तो डब्बा खोला, नए बर्तन निकाले, छिट लगी, उसमें ही डाल डूल के दे दिया। अब बाद में जो है देखा नीचे तो छिट लगी, अब महाराज इतना खा गया, अब क्या करें, या तो अंतराय कर दे, क्या नाम है। तो ये सब जो है ध्यान। प्रावर्त दोष, आहार देने योग्य काल का विचार किए बिना
उसमें हानि वृद्धि करके आहार देना, अथवा आगम में जो वस्तु जिस दिन जिस पक्ष महावर्ष में जिस अंश में देने योग कही है उसका उल्लंघन करके देना। कौन सी वस्तु कौन से महीने में देना चाहिए, कौन से पक्ष में देना चाहिए, उसका उल्लंघन करके देना। बलि दोष, ना यक्ष नाग कुल देवता आदि के लिए निर्मित आहार मुनिराज को देना, कि जो किया था किसी देवी देवताओं के लिए। अब जैसे अभी क्या आते, अभी सावन के महीने में कई चीज़ें आती हैं, तो उनके लिए तैयार किया, महाराज को भी दे दो, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे रहता है कई चीज़ें जो हैं। प्रादुष्कार दोष, साधु के घर पर आ जाने के बाद बर्तन मांजना, दीपक, बिजली जलाना, मंडप को प्रकाशित करना तथा भोजन के पात्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी जो है इधर से इधर वो करना। अंधेरा हो रहा है, लाइट, पहले से ये सारी व्यवस्थाएं जो है ना, कि कहाँ खड़े करना है, पाटा कहाँ लगाएं, प्रकाश वहाँ है कि नहीं है, ये सब चीज़ों को जो है क्या करना, एक चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए। उसमें नहीं है ये वाली जो है ना, हाँ, एक उस पेपर में नहीं है, ये अलग से है। कृत्य दोष, मुनि के आहारार्थ घर में प्रविष्ट हो जाने के बाद श्रावक द्वारा अपना सचित या अचित वस्तु देखकर आहार लेना। स्वयं विद्या या पर विद्या को किसी को देखकर उसके बदले आहार लेकर देना। जैसे किसी से जो है वस्तु आदि क्या कर ली, और सचित अचित वस्तु, जो वस्तु सचित है कि अचित है, तो क्योंकि क्या क्या करते हो, तुम्हें सचित वचित का कोई काम ही नहीं है, जो करना है कर कुरे। ऋण दोष, किसी के उधार लेकर आहार देना। जैसे क्या, महाराज आ गए हैं तो एक कटोरी बगल से पड़ोसी से मांग लिया है, दाल दे दो, चावल दे दो, बाद में दे देंगे। ऋण ले लिया, ऋण लेके आहार दे रहे हैं। पहले दूध, हाँ, तो तत्काल में तो ऋण तो है ही है, उधार ले रहे हो। परिवर्त दोष, साधु को उत्तम भोजन प्रदान करने की भावना से किसी से अपने मोटे चावल आदि के बदले उत्तम चावल लेना। यानी जो है अपने यहाँ मोटे महाराज आ रहे हैं तो जो है उन्हें दिया है और उनसे अच्छे वाले ले लिए, ठीक है ना। अभिघट दोष, पंक्ति रूप से स्थिर 3 या 7 घरों को छोड़कर शेष सभी स्थान से आया हुआ रोटी भात आदि आहार साधु के अयोग्य है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना अभिघट दोष में, कि जैसे पंक्तिबद्ध घर हैं, 3 घर 7 घर, तो उनके अलावा जैसे रोड पार करके और अधिक दूर से आया हुआ, तो ऐसा भोजन आदि भी दाल रोटी किसी के वहाँ से लेकर नहीं देना। 7 घर से तो आ सकता है। छुल्लक जी के लिए यही कहा है 7 घर से मांग कर लाएं, यानी 6 घर से लाए और 7वें घर में वहाँ मांग कर और फिर वहीं पर पानी लेकर आहार आदि करें। पर आज ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आज जहाँ साधु का मुनिराज का आहार होता है वहीं पे उनका आहार आदि होता है। वैसे व्यवस्था जो क्या नाम है ऐसी भी उनके लिए। उद्विग्न दोष, ढक्कन में बंद अर्थात सील पैक मोरबेंद घी गुड़ आदि जो है, और उसी समय क्या करना, खोलना, और खोला तो डब्बा खिसक गया, बगर गया है, तो ऐसे करना। मालारोहण दोष, नसैनी आदि के द्वारा घर की दूसरी मंजिल से चढ़कर वहाँ से भोजन लेना, ऊपर छत से नीचे ला रहे हैं, या जो है वहाँ से कोई डब्बा उठाया और गिर गया, नसैनी खिसक गई,
हैं? तो पता चला कि गिर गए, आए थे महाराज हार लेने, किसी के हाथ पैर और टूट गए हैं। तो जो है आच्छेद्य दोष, राजभय आदि के निमित्त से आहार देना, कि जो है भाई चौका लगा लो, नहीं तो प्रधान जी जो है क्या नाम है कहेंगे देखो चौका भी नहीं लगा सकते जो है, तो उनके डर के मारे चौका लगाना, राजभय, ठीक है ना। भाई प्रधान तो समाज के राजा ही हैं, तो उनके वैसे भाई क्या नाम नहीं, तो ऐसे डर से चौका लगाना। अनिश्चार्थ दोष, दानपति के द्वारा निश्चित आहार ग्रहण करना, कि जो दान आदि जो है और उसके द्वारा निश्चित है और आहार ग्रहण करना। देखिए बॉस, आहार जो है ना, कई एक राजा ने कह दिया कोई भी चौका नहीं लगाएगा, अब वो भी भूल गया, वो उसने चौका नहीं लगाया। मुनिराज आए और वो देखा कि चौका ही नहीं लगा किसी, फिर दोबारा फिर आए ऐसे ही, फिर किसी ने कह दिया कि ये राजा चौका नहीं लगाने दे रहा, उनके कान में शब्द पड़ गए, निदान बंद कर लिया, वो राजा के यहाँ उत्पन्न होके, और या क्रोध में नगरी को जला दिया। तो इसीलिए जो है कि कई बार ऐसे ऐसे कार्य आदि जो है हो जाते हैं। उत्पादन जो है साधु के द्वारा आहार के निमित्त से होने वाले दोष, कि जैसे श्रावकों को प्रसन्न करने की भावना से धाय की तरह उनके बच्चों का पालन पोषण संरक्षण करना, कि अब चौका यहीं लगा है धर्मशाला में, अब आए कौन क्या है, तो भाई चौके में आ जाया करो। महाराज बच्चा छोटा है वो है, कोई बात नहीं, क्या नाम है जो है बच्चे को यहाँ छोड़ देना और जो है चौके में जाओ। अब बच्चा वहाँ छोड़ दे, अब महाराज कर रहे हैं टिक टुक हैं, अब उसे खिला रहे हैं क्या नाम हैं। अब भाई चौका कौन बनाए, अब दूसरे को बच्चे खिला तब जाके क्या नाम। तो ऐसा जो है ऐसे ऐसे दोष हैं भाई, ठीक है ना। किसी दूती दोष, किसी संबंधी के मौखिक या लिखित संदेश के पहुंचाने से संतुष्ट दाता द्वारा आहार ग्रहण करना, कि जैसे दूती जैसे काम होता है ना, कि किसी के संबंधी मौखिक या लिखित किसी का संदेश आया दूसरे गांव से, जैसे कि भाई और तुम्हारी बहन ने जो है क्या परिचय हो गया, तो अच्छा तुम्हारी बहन वहाँ रहती है वो है, हाँ तो तुम चौका लगाओगे ही, लगाओ भाई चौका। तो इस प्रकार से निमित्त दोष, अष्टांग निमित्त आदि, तुम्हारे जैसे कुछ बता देना, तिल है वो है, ऐसे अष्टांग निमित्त से आदि जो है बता देना। दाता के अनुकूल वचन बोलना, जैसा दाता है वैसे ही उसके अनुसार जो है वचन बोलना, तो खुश हो जाएगा, तो क्या है कि चौका लगा लेगा। आजीविक दोष, अपने हस्त विज्ञान, कुल, जाति, ऐश्वर्य, तप आदि का वर्णन करके आहार प्राप्त करना, तो जैसे कि अपने कुल आदि इन सबको बताकर जो है आहार को ग्रहण करना। क्रोध को करके अपने लिए यदि भिक्षा उत्पन्न कराते हैं, मान से, गर्व करके, माया से, कटिल भाव के द्वारा आहार, लोभ से, आकांक्षा दिखलाकर भिक्षा उत्पन्न ग्रहण करना। पूर्व संस्कृति, तुम दानपति यानी जो है उनकी प्रशंसा करना, कि अरे तुम तो जो है कितने दातार, तुम्हारे पूर्व जो थे वो कितना आहार वगैरह लगाते थे। तो इस प्रकार से जो है वो दाता भूल गया तो उसको याद दिला देना, तो ऐसे आहार करना। दान को लेकर पुनः पश्चात के आगे जो है उनकी स्तुति आदि, कि अरे तुमने आहार लगाए, कितना बड़ा पुण्य कमाया, ये वो ऐसे करके जो है ना कि उनका व्याख्यान करना।
कहीं भी कैसे भी फंसने का चक्कर हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है कि ये दाता के जो है मुनियों के द्वारा आदि जो है दोष होते हैं, और बाकी के कि ऐष्णा आदि, तो ये जो 46 दोष हैं, इन 46 दोषों को टालकर आदि जो है साधु आहार ग्रहण करता है। कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है। तो साधु जब आहार के लिए निकलता है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आहार ग्रहण करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे प्रश्न नंबर 121 श्रावक के 7 अंतराय, जैसे मांस दिख जाना, रुधिर यानी खून, नंबर 3 कच्चा चमड़ा, चमड़ा आदि किसी की चमड़ी आदि पड़ी है वो है, गीली हड्डी, मध्य भोजन में मरा हुआ जीव, त्याग किया हुआ पदार्थ। ये श्रावक के जो प्रतिमाधारी आदि हैं उनकी ये दोष हैं। तो ये आने पर साधु श्रावक जो होता है वह भोजन को छोड़ देता है। तो साधु के तो है ही है, साथ में श्रावक आदि के भी हैं। अब जैसे कि दूध है, अब दूध में कहीं मक्खी आ जाए तो क्या करोगे? मक्खी निकाल के दूध पी लोगे। अच्छा, कौन कौन पी लेगा मक्खी निकाल के दूध? कोई नहीं पिएगा। सही बात अम्मा, पक्की बात है, नहीं पियोगी? बहुत बढ़िया बात। देखिए, एक गिलास दूध है और उसमें मक्खी गिर गई तो क्या करेंगे? उस दूध को हटा देंगे। 5 किलो दूध है तो फिर दूध नहीं हटा सकते हैं, तो उसमें से क्या हटाएंगे? मक्खी हटाएंगे, है ना। यानी अब बताओ हम कहाँ भक्ष भाई। अच्छा बताओ, अब चौके में भी ये स्थिति हो गई। अरे अम्मा सुन लो पहले, चौके में भी यही स्थिति हो गई कि वहाँ पर भी अब दूध रखा है, 5 किलो दूध आया, अब उसमें मक्खी, तो जो है चलो तुम नहीं उठाओगे तो दूसरी अम्मा आई, तो दूसरी अम्मा हटा के एक तरफ कर आएगी, और किसी ने देख ली, चुप रहना, कहना मत। ठीक है, और तीसरी आएगी, वो लोटा भर के दूध को लेके वहाँ महाराज के वहाँ रख देगी। एक थोड़ू है, क्योंकि जो है अब एक घी डाल रही है, अब दूसरी आई तो वो हल्दी डाल गई, तीसरी आई तो वो अब नमक डाल गई। अब पता चला कि नमक की जगह फिटकरी ढक दी गई, क्योंकि अब डब्बा डब्बी इतने पता ही नहीं कि कहाँ कौन सी चीज़ रखी है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो है ना, और घर में चौका लगा होता है, वह चौका, जो बाहर के चौके होते हैं उनमें तो जो है ना ये सब चीज़ें चलती हैं कि कहीं का कुछ डलता है
कहीं का रोरा, कहीं की ईंट, कहीं का रोरा, तो सब एक वहाँ से हैं, एक आदर्श नगर का, एक गोपाल नगर का, एक जयकमपुरा का, एक सेक्टर 4 का, एक 15 का, सारी दिशा के मिले हैं। और जो है 14 मलदोष, 14 मलदोष, नख यानी नाखून, मनुष्य के या तिर्यंच के हाथ के पैर के आदि जो है नाखून का अग्रभाग। देखिए जो नाखून है, तो नाखून जो उंगली के बराबर, उससे फिर आगे बड़े नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और नाखूनों पर नेल पॉलिश आदि जो है वो भी अभक्ष है, ठीक है ना। तो वो तुम्हारे हाथ उसमें लगेंगे तो वो भी भोजन भी क्या हो जाएगा, अभक्ष हो जाएगा। रोम मनुष्य का हो या तिर्यंचों का। और देखा जैसे क्या नाम है, बालचंद, ऐसे बड़े बड़े बाल, और क्या, अच्छा पता नहीं, यहाँ रसोई में कोई रहता भी नहीं है, पर यहाँ पता नहीं बाल कहाँ से आ जाते हैं। और घरों में लोग रहते हैं, वहाँ बाल नहीं होते। देखो ये फर्क होता है कि क्योंकि घर में आप देखोगे साफ सफाई सफाई की वो है, और यहाँ तो जो है क्या है, आ रही हैं एंड टाइम पे आ रही हैं, और बाल हैं चुड़ैल जैसे हो रहे कि क्या नाम है, ऐसे निकल रहे ऐसे हैं? और वहीं टपका रहे हैं। अब पता क्या है, अब महाराज ऐसे करके ले रहे हैं, अब बाल ऐसे खुले, वहाँ से टूटा, झल रहे हैं, जैसे अभी पानी गिर रहा है ना, ऐसे बाल गिर रहे हैं। अब उड़ के जो है हाथ में बाल है, ऊपर वाले की कृपा हो गई, आ गया। यानी जब चौके में जाओ तो बाल बंधे हुए ढके हुए होना चाहिए। पता नहीं क्या जो फैशन चल रही, क्या चला है कि बाल खोलने का जो है क्या नाम, महिलाओं के कभी भी बाल खुले नहीं होना चाहिए, अमंगल है। जंतु प्राणियों के निर्जीव शरीर, यानी शरीर जो है कोई जीव जंतु का जो है, चींटी आदि, ठीक है, ये नहीं कि कोई जीव है कि इलायची है, ये उसका छिलका है, वो है अस्थि, कंगाल यानी हड्डी आदि, ठीक है ना। कि कहीं किसी की, देखो बहुत जो होते हैं ना, कोई सामान बाहर से आ रहा है, उसको आजकल तुम लोग क्या है, पहले देखा कि कोई भी चीज़ बनती थी, चाहे घर के लिए भी बनती है, पहले उसको बीनते थे, देखते थे, और अब क्या है, पैकेट में से निकाली डायरेक्ट डाल दी। देखने का तो काम ही रहा ही नहीं है कि बोले कि ये तो उस कंपनी की है, धुली हुई आ रही है, हैं? तो बिना देखे करे, फिर पता चला कि कंकड़ आ गया। अब महाराज का, बूढ़े तो महाराज थे, अब वो दाल में वैसे ही क्या नाम है वो, अब पता नहीं चला, और दांत वैसे ही हिल रहा था, और कंकड़ गया साथ में, तो वो दांत और निकल गए। ऐसी रोटी खाई कि एक दांत ही कम हो गया। कण जो गेहूं आदि के बाहर का अवयव, छिलका आदि, कुंड साली आदि अभ्यंतर भाग का सूक्ष्म अवयव, अंदर के पुए, पका हुआ रुधिर अथवा घाव, पीप, जैसे घाव हो रहे हैं बहुत, ठीक है ना, पीप बह रही है, तो ये दिख जाए तो शरीर की त्वचा, चर्म, रुधिर, खून बहता हुआ जैसे खून दिखाई दे जाए, मांस रुधिर के साथ
के आधारभूत जो अंदर का जो दिखाई देता ना मांस, बीज, उगने योग अवयव यानी गेहूँ चना कच्चे जो आ जाए उसमें, फल जामुन आम उसके अंदर के जो है। अब बताओ इतना बड़ा बीज ही दिखाई नहीं दे, चीकू का बीजा है ना, अब बताओ इतना बड़ा चीकू का बीजा नहीं दिख रहा तो वो छोटी सी चींटी क्या दिखाई देगी, हैं? वो तो पता नहीं महाराज, मैंने तो देखा ही था, पता नहीं कहाँ से आ गया। कंदली के नीचे के उगने वाली अर्थात जमीन में उत्पन्न होने वाले अंकुर की उत्पत्ति के कारणभूत कि जो जमीन में अंदर जड़ आदि जो है ऐसे, और मूल जड़ आदि जो है पीपली आदि, तो इस प्रकार से अब देखिए इनमें से महामलदोष, इनमें से महामलदोष कौन से हैं? रुधिर, खून, हड्डी, चर्म और पीव, इन्हें महादोष, और नख, इनको महादोष कहा है। आहार में इनके आने पर आहार का त्याग करें, वह प्रायश्चित भी लेवें। इनके आने पर आहार का त्याग और प्रायश्चित। मध्यम 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों के शरीर, बाल रोम शरीर या मनुष्य व त्रियंच, आहार में इनके आने पर आहार का त्याग करें। और अल्पमल कण, कुंड, फल, बीज, कंद, मूल, दाल, ये आहार में आने पर आहार में से निकाल सकते हैं तो निकाल दें। यदि निकालना अशक्य न हो तो आहार का त्याग कर दें। कोई कंकड़ जैसे कुछ भी आ गया तो उनको हाथ से जो है निकाल सकते हैं। 32 अंतराय और लो। अब देखो जो है 32 अंतराय महाराज इनका क्या करते हैं? पालन करते हैं। ऐसे ही नहीं खाने को कि खा गए आके दाल रोटी है, कि मुनिराज जो है भोजन आहार जो करते हैं तो आहार को क्यों करते हैं कि जिसके कारण साधु आहार ग्रहण करने के 6 कारण आचार्य भगवान ने कहे हैं। क्षुधा वेदना को समन करने के लिए, क्षुधा वेदना जो है और सारा लफड़ई खाने का है, जैसे 22 परिचय में सबसे पहला परिचय क्षुधा परिचय, 18 दोषों में क्षुधा, 6 पर्याप्तियों में आहार, 12 तपों में 4 खाने के, संज्ञा में आहार संज्ञा। तो ये जो है ना, तो लेकिन मुनिराज जो करते हैं, एक तो देखो कि किसी भी, जैसे किसी को गिद्ध बोलते हैं ना, गिद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो किसी वस्तु में गिद्धता होती है, अब वो जो है क्या करता है, गिद्ध खाता है तो उसमें गिद्धता के साथ। लेकिन साधु इस प्रकार से आहार नहीं करता। तो साधु जो है कि मुनिचर्या के 5 प्रकार, उदर अग्नि समन, उदर की अग्नि को समन करने के लिए साधु जो है आहार करता है। जितने आहार से पेट की अग्नि शांत हो जाए उतना ही भोजन करना, उदर अग्नि समन। अच्छमरण
जिस प्रकार गाड़ी चलाने के लिए उसकी धुरी पर तेल यानी ग्रीस डालते हैं, उसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी को मोक्ष नगर तक पहुंचाने के लिए आहार लेना। गोचरी तीसरा, जैसे गाय को चारा डालने पर गाय की दृष्टि चारे पर रहती है, चारा डालने वाले पर नहीं, उसी प्रकार मुनि की दृष्टि आहार पर रहती है, आहार देने वाले पर नहीं, चाहे वह गरीब हो और चाहे वो अमीर हो। श्रवपूर्ण, जैसे कचड़े का डिब्बा मिट्टी कूड़ा कचड़ा आदि से भी भरा जाता है, जैसे कोई डिब्बा भरना है तो उसको, लेकिन ऐसा नहीं कि कचड़े के डिब्बे में तो तुम कुछ भी डाल दो, यहाँ थोड़ा कुछ भी डाल दोगे, यहाँ तो कचड़ा डालोगे तो पेट खराब हो जाएगा। पर यहाँ वो इस तरीके से नहीं कि हाँ जो खाने योग्य है, शुद्ध है, क्योंकि असली भगवान तो यहाँ है, तो इसको क्या खिलाना है, ठीक है ना। तो जब जैसा खाओगे न तभी तो साधना करोगे। लेकिन ये अपना कि जिससे अपनी साधना आदि हो सके, तो उस प्रकार से उतना ही जितना आ सकता है पेट में उतना ही, ऐसा नहीं कि दबा दबा के खा रहे हैं कि जो है खाते जा रहे हैं और टहलते जा रहे हैं। महाराज ऐसा तो नहीं करते हैं कि ये पचता जाएगा, और तो जितना जो है कि अपना काम अपनी साधना हो सकती उतना ही खाते हैं। ब्राह्मणी वृत्ति, जैसे भौरा फूलों को कष्ट न देते हुए फलों के रस को ग्रहण करता है, उसी प्रकार साधु गृहस्थ को कष्ट न देते हुए आहार लेता है। उसके यहाँ जाकर जो है तो मुनिचर्या ये 5 प्रकार से जो है करते हैं। अब 6 कारण कौन कौन से हैं जिससे ग्रहण करते हैं? क्षुधा वेदना को समन करने के लिए, यही नहीं बैया वृत्ति के लिए साधु आहार करता है। सट आवश्यक, नंबर दूसरा सट आवश्यक। अच्छा ये बताऊं प्रश्न नंबर कौन सा है? हाँ, तो जैसे 139 नंबर तीसरा, सट आवश्यक कर्तव्य का पालन करने के लिए, जो अपने आवश्यक हैं तो उनका पालन। आप लोगों के कोई आवश्यक हैं क्या? कौन से आवश्यक क्यों पालन करते हैं? ध्यान रखना, जो आवश्यक का पालन करेगा उसकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। तो 6 आवश्यक का पालन करो तो तुम्हारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तुम जो कहोगे पतिदेव से कि सोना महंगा हो गया है, लेकिन जो है एक आहार ला दो, क्या? हाँ, तुम उनको आहार कराओ, वो तुम्हारे लिए आहार ला देंगे, ठीक है ना। तो कि 6 आवश्यक का पालन करने के लिए, चौथा प्राण रक्षा के लिए, क्योंकि जब प्राण होंगे तो आगे जो है क्या है साधना आदि कर सकते हैं। नंबर 5 संयम साधना के लिए, संयम की साधना जो है निर्विघ्न तरीके से पूर्ण होती रहे। नंबर 6 धर्म का परिपालन करने के लिए, धर्म का जो है परिपालन आदि
निर्विघ्न तरीके से हो जाए। तो ये 6 कारण है जिसके लिए आहार करते हैं, और 6 कारण ऐसे हैं जिनके लिए आहार छोड़ते हैं। नंबर 1, आतंक होने पर। नंबर 2, उपसर्ग आने पर। उपसर्ग बताया था ना, 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं और कभी भी कोई भी उपसर्ग कर सकता है। और ध्यान रखना, उपसर्ग अपने ही ज़्यादा करें, है ना, तो अपनों से सावधान रहना। बहू सास से, सास बहू से, ठीक है ना। हाँ, नहीं क्या, कब क्या मिला के खिला दे, हैं? क्या मैंने क्या कहा? मैंने ये तो नहीं कहा कि क्या नाम है, मैंने कहा कि भाई किस में क्या मिला के खिला दे। मैं, अरे भाई ज़रूरी है कि क्या नाम, हाँ हो सकता है कि क्या नाम है कहीं गुस्से में भाई जो है ना दूध में क्या नाम है मीठे की जगह नमक डाल दे, और क्या करेगी? मैं ये और कुछ तो कह रहा हूँ मैं। और जो है ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए तो इस प्रकार से त्याग, प्राणी दया हेतु, प्राणियों पर दया रहे कि अपने कारण किसी प्राणी को पीड़ा ना पहुँचे, और तप की वृद्धि के लिए अपने तप में वृद्धि रहे, और संन्यास के लिए। इस प्रकार से ये 6 कारण जो हैं जिसके कारण साधु आहार आदि का त्याग आदि जो है करता है। प्रश्न 94, 95, 93, 94 पंच आश्चर्य थे ना। पंच 93 में देखिए, मुनिराज को आहार दान देने वालों की प्रशंसा स्वर्ग के देव करते हैं, चक्रवर्ती राजा समाज के सभी लोग करते हैं। उस घर में पंच आश्चर्य की वृष्टि होती है। 93 मिल गया। तो नंबर 1 रत्न वृष्टि, रत्न वृष्टि होती है। नंबर 2 धुंधवी बाजे बजते हैं। नंबर 3 जय जय शब्द घोष होता है। नंबर 4 सुगंधित जल वायु, यानी शीतल जो है सुगंधित हवा चलती है, और हल्की हल्की मंद मंद बौछार पड़ती है। और जो है दिव्य पुष्पों की वर्षा होती है। ये 5 जो है आश्चर्य होते हैं। इसीलिए घर में चौका लगाना और अंतराय का देखिए ध्यान रखना। ये मत सोचना, ये लोग क्या सोचते कि महाराज का कहीं अंतराय हो जाए, तो हम ऐसा क्यों सोचें। तो पहले अंतराय कौन कौन से अंतराय जो हैं कि तो महाराज का अंतराय होगा, ठीक है ना। पहली बात सोचो, अच्छा चौका बढ़िया हो जाए, निर्विघ्न तरीके से चौका हो जाए, ठीक है ना। अंतराय के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। तो काक, 32 अंतराय में काक यानी कौआ गमन करते हुए या स्थिर हुए मुनि के ऊपर यदि काक, ठीक है ना, काक का मतलब ये नहीं कि कौई, कोई भी पक्षी क्या कर दे, बीट कर दे, ठीक है ना।
तो जो है अंतराय है। अमेद, असुचि पदार्थ, विष्ठा आदि से यदि पैर लिप्त हो जाए, तो कोई रास्ते में विष्ठा आदि पड़ी है, जाते हुए कहीं पैर क्या हो जाए, अभी तो घर नहीं पहुँचे, अभी तो रास्ते के हैं ये, ठीक है ना। बमन, यदि स्वयं को बमन उल्टी हो जाए तो अंतराय है। रोदन, यदि कोई उस समय रोक दे या पकड़ ले, आहार के लिए जा रहे कोई पकड़ ले, कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसी पागल वागल जैसे और पकड़ लिया, तो इसलिए लोग बाग साथ में होना जरूरी है। रुधिर यानी खून, यदि अपने या अन्य के शरीर से रुधिर निकला हुआ दिख जाए तो अंतराय है। 4 अंगुल प्रमाण, यानी रुधिर ऐसा नहीं जरा सा कहीं दिख रहा होगा, यदि 4 अंगुल प्रमाण इतना रुधिर खून दिख रहा है, चाहे अपने भी निकल सकता है। अब जा रहे कहीं अपनी ठोकर लग गई या कहीं लग गया, बगल से गाड़ी वाला निकल गया, कई बार ऐसे साइड से चल रहा है कोई गाड़ी वाले, है ना, तो इस प्रकार से। आंसुपात, दुख से यदि अपने अथवा पास में स्थित किसी अन्य के आंसू आ जाएं, तो दुख से, कोई दुखी है कष्ट से, ठीक है ना, जैसे चंदना को आंसू आ गए तो वो खुशी के थे कि भगवान आ गए, तो मेरी लौट के आजा भगवान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है जंगा, घुटनों से नीचे भाग में यदि हाथ से स्पर्श हो जाए, यानी नीचे जो है घुटनों से नीचे स्पर्श हो जाए। जानू, घुटनों से ऊपर के अवयव शरीर के अंग का स्पर्श हो जाए। नाभि, नाभि से नीचे मस्तक करके यदि निकलना पड़ जाए, कहीं निकलना है, कहीं जैसे रोड क्रॉस करनी है और रेलवे लाइन की वो हो गई तो नीचे से निकलना पड़ जाए। प्रत्याख्यान सेवना, जिस वस्तु का त्याग है यदि उसका भक्षण हो जाए, जो वस्तु त्याग है उसके आने पर मुंह में खा लें, हाथ में आ गई तो हटा भी सकते हैं, खाने का त्याग है, देखने का और लेने का त्याग थोड़ा। जंतुवध, यदि अपने से या अन्य के द्वारा सामने किसी जंतु का वध हो जाए, रोड पे जा रहे हैं, ठीक है ना, या और कोई जीव पैर के नीचे अपने से आ जाए या किसी दूसरों के द्वारा, ठीक है ना। अब देखो रास्ते में जा रहे हैं और सामने उधर मारा जा रहा है और जो है श्रावक चल रहा है, अब चूहा दिखाई दिया तो उसने क्या किया, अब क्या करे, नहीं तो महाराज का अंदर है, महाराज को दिख गया तो हैं क्या करोगे, मरा हुआ है भगा दोगे, हाँ, तब तुम तो ये सोचोगे क्या करें कैसे करें, दिखे नहीं महाराज को, हैं तो दिखाई नहीं देगा। तो उसने जो है क्या किया कि अपनी उसने उतार के कमीज उसके ऊपर डाल दी, क्या उसने अपनी जो है कमीज डाल दी। पुजारी जब धोती दुपट्टा पहने तो अपना दुपट्टा डाल दिया महाराज की दृष्टि, ठीक है ना। एक बार ऐसे ही आहार के लिए माता जी जा रहे और पता चला कि कोई ख़त्म हो गया है वो है, और फिर माता जी को दूसरे रास्ते से पूरा गांव घुमा दिया कि जो है कि जैसे ही पता चला कि उधर से वो आ रहे हैं तो तुरंत रास्ता बदल दिया। जंतुवध, उसके बाद काक आदि पिंड, यदि कोए आदि हाथ से ग्रास हरण कर ले जाए, अब जैसे जो है ना आहार ले रहे हैं, ठीक है, कौवा आया, कौवा देखता रहता है, ठीक है ना, और आया हाथ में से लेके, क्योंकि जंगल में हो रहा है ना, जंगल में हुआ था ना आहार, और वहाँ से जो है हाथ में से पेड़ पे बैठा है और आया जरा सा भी ले गया। पिंड पतन, यदि आहार देते हुए अपने पानी पात्र हाथ से जो है गिरास गिर जाना तो अंतराय है। जंतुवध,
पौड़ जंतुवध यदि आहार करते हुए पाणिपुट अंजलि से कोई जंतु स्वयं आकर मर जाए, यानी उसमें ही हाथ में ले रहे। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ, माता जी आहार कर रहे और क्या हुआ, देखो शुद्धि का कितना प्रभाव क्या है कि माता जी ने शुद्धि कर ली और शुद्धि करने के बाद जो है आहार के लिए जाने लगी। एक व्यक्ति आया बिगर 16 में, तो माता जी पाटे पे खड़ी थी और उसने जो है माता जी को नमस्कार किया, पाटा छू लिया, माता जी को नहीं, उसने पाटे को छू लिया। माता जी बोले कि 16 खराब हो गया। मैंने कहा माता जी आपको तो छुआ है, पाटे को तो छुआ है। माता जी बोले कि क्योंकि लकड़ी का भी 16 नहीं चलता। अब माता जी जो है जाके चौके में आहार करने लगी। आहार की और कहाँ से जो है माता जी अंजलि ऐसे की, 2 मक्खियाँ लड़ती लड़ती वो सीधी जो है माता जी की अंजलि में आ गई। अंतराय तो देखो कि क्या नाम है 16, तुम लोग तो थैलियाँ में रख लाओ, कपड़े में बांध लो, ऐसे ही उठा लाए हैं। 16 है 16, सोपा छू लिया, कहाँ छुआ है? पैरदान पे पैरदान, वो पायदान जो है उस पर पैर रख रहे, दुनिया रख रही है। चप्पल छू ली, चप्पल 16 की है। अब चप्पल ही 16 की होगी तो क्या करेंगे, रख लो चांद पे है। चप्पल 16 की, मंदिर की चप्पल, क्या क्या जो है। मांस आदि दर्शन यदि मरे हुए पंचेंद्री जीव के मांस आदि, कोई भी 5 इंद्री जीव जो है दिखाई दे जाए, ठीक है ना। उपसर्ग यदि देवकृत मनुष्यकृत उपसर्ग आ जाए। देखो एक मुनिराज थे, आहार करते थे, तो आहार में जैसे ही पूर्व भव का कोई देव आदि होगा तो उनके हाथ में मांस दिखाई दे जाता था, तो वह जो है मुनिराज आहार। तो फिर एक बार जो है पुण्य उदय से आहार हुआ और उस स्थान का नाम ही आहार जी पड़ गया। राय MP में है ना आहार जी, इसीलिए कहते हैं आहार जी। पाद अंतर यदि कोई पंचेंद्री जीव पैरों के अंतर, जैसे मुनिराज खड़े हुए हैं और बीच में से कोई क्या है जीव निकल जाए। भाजन पत संपाद यदि आहार देने वाले के हाथ से बर्तन गिर जाए, पटक रहे धड़ाधड़, एक इधर पटक दिया एक इधर पटक दिया है। कई अब एक बार तो एक जो है बच्ची आहार दे, आजकल बच्चों में है ही नहीं सहन शक्ति वो, अब वो आहार दे रही क्या नाम है, और देते 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 वो खुद ही गिर गई है। आजकल इतनी वो है ही नहीं कि क्या नाम है चक्कर आ रहे। उच्चार यदि अपने उदर से मल च्युत हो जाना, अपना मल आदि आ जाना। प्रश्रवण यदि अपने मूत्र आदि आ जावे। अभोज्य गृह प्रवेश यदि आहार हेतु इधर उधर घूमना करते हुए मुनि चांडाल आदि के, अभोज ऐसे किसी चांडाल आदि के घर में प्रवेश हो जाए, ठीक है ना। पहले ऐसे ही मकान होते थे ना कि एक ही उसमें रहते थे कई। अब जैसे कोई आजकल सोसाइटी आदि है, अब कौन कौन रह रहा है, ठीक है ना। तो अब कहा कि भाई कितने नंबर पे हैं, तो उनने कहा कि क्या नाम है जो है 9 नंबर, सुनाई पड़ा कि 2 नंबर, और 2 नंबर वाले में घुस गए और 2 नंबर के हो गए। पता चला वो तो 2 नंबर का था। तो ऐसा कहीं पतन यदि मूर्छा आदि से अपना पतन हो जाए, अपन गिर जाएं, कि अपन जो है आहार करते करते ही गिर जाए। उपवेशन बैठना यदि बैठना पड़ जाए, नहीं खड़ा हो जा रहा तो बैठना पड़ जाए। संदस यदि कुत्ता आदि काट जाए, जा रहे रास्ते में कुत्ता काट जाए। भूमि स्पर्श सिद्ध भक्ति कर लेने के बाद यदि हाथ भूमि पर स्पर्श हो जाए, सिद्ध भक्ति पढ़ ली है, फिर हाथ जमीन पे नहीं लगना चाहिए। निष्ठीवन थूकना आदि, अपने मुख से थूकना, कफ आदि जो है निकल जाए
तो जब भक्ति आदि कर रही फिर थूकना आदि भी नहीं होता। उदर कृमि, यदि उदर में कृमि यानी कीड़ा निकल जाए। अदत्त ग्रहण, यदि बिना दी हुई कुछ वस्तु ग्रहण कर लें कि कोई दे नहीं और उसको ग्रहण कर लें। अब जैसे दे रहे हैं तो तुम वो अंदर से कुछ डाल लेने गई, अब वहीं रखी है तो उठा ली। जैसे कई लोग होते हैं कई जगह क्या नाम है वही, अब जैसे चौके क्षेत्रों पे लगते हैं तो वहीं सामान रख दिया, अब एक एक चौके में होते हैं, ठीक है ना। या 2-3 महाराज को पड़का लिए, एक इसको देने तब तक इसके, अब कोई देने वाला नहीं तो उठा लिया, क्या नाम है, खड़े जरूर रहेंगे। अरे प्रहार, यदि अपने ऊपर या अन्य किसी पर तलवार आदि से प्रहार करा, जैसे आहार कर रहे खा रहे, जैसे 700 मुनियों में है ना तलवार से प्रहार करते हैं। ग्रामदा, यदि ग्राम में अग्नि लग जाए, कहीं आग वगैरह लग जाए। पादेन किंचित ग्रहण, यदि पैर से कुछ ग्रहण कर लिया जाए। और कर्णेन किंचित ग्रहण, यदि हाथ से कुछ वस्तु भूमि पर ग्रहण कर ली जाए। तो इस प्रकार से ये जो है 32 अंतराय हैं, इन सबको टालकर साधु क्या करता है, आहार आदि को ग्रहण करता है। तो इन सब चीज़ों को विशेष करके जो है ध्यान रखना। और 12 तपों को तपता है, जिसमें अनशन ऊनुदर आदि जो है त्याग करके अपने व्रतों का पालन आदि जो है साधु करता है। बाकी की अपन चर्चा अब किस